अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज जो एक्सरसाइज हमने करनी है 4.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपसे कोई पूछे या आप किसी से पूछें कि चैप्टर नंबर 4 में लॉन्ग के हवाले से कौन सी एक्सरसाइज अहम है, तो सबसे ज़्यादा अहम एक्सरसाइज 4.2 है। 80% चांस होते हैं इसी में से लॉन्ग आता है, उसमें इसी में से लॉन्ग आता है। सुना, फिर हम आज के इस ज़बरदस्त लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और उसमें मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। टाइम कोड की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं और हम अपने जानदार और शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। और बाकी आपको क्वेश्चन पीछे वाले तो आते ही होंगे, फार्मूले तो सारे आपने याद कर ही लिए होंगे। अगर याद है तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। इफ x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब। स्टूडेंट्स, इसमें देखें, ये जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, इसमें एक ये स्टेटमेंट है और एक ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मतलब दो ही है। पीछे जितने भी इससे हमने क्वेश्चन किए हैं, पिछले लेक्चर में जितने भी किए थे, उसमें तीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी। एक a प्लस बी की फॉर्म में थी, एक जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती थी ये थी, और एक ये ए बी इस तरह की होती थी। यहाँ पे एक्स वाई तीसरी नहीं है। तो कोई बात नहीं, घबराना तो आपने नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। क्यों? क्योंकि जो एक्स वाई ना, ये जो ए बी, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जब हम फार्मूले को ओपन करेंगे। अब देखना स्टूडेंट्स, मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपको जब सोल्व करेंगे फिर समझ आएगी। सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन। तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब गिवन हमारे पास क्या क्या है, जो चीज़ हम दी गई है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x इक्वल 3 है। ओके, और हमारे पास क्या गिवन है, x का क्यूब है प्लस 1 ओवर x का क्यूब है। क्या दिया गया है साजी? दिया नहीं गया, ये हमने फाइंड करना है। बिल्कुल सही, यही हमने फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वी नाउ दैट, वी नाउ दैट, हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं सर जी, क्या जानते हैं? कौन सा फार्मूला लगना है, कोई मसला नहीं। देखें, हमारे पास दो टर्में हैं, एक x है एक 1 ओवर x है, दो टर्में हैं और दो टर्में तो ये भी है, ये भी है और ये तो 3 है, ये भी 2, ये भी 2। लेकिन क्या स्क्वायर है कि क्यूब है? एक हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास क्यूब है, मतलब दो टर्मों का क्यूब या ये वाला है या ये वाला है, और तो कोई है नहीं। तो फिर ये प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा? ये अलामतों ने बता दिया कि प्लस है तो प्लस का लगना है, मतलब हमारे पास प्लस वाला फार्मूला ये लगना है। तो हम इसको ओपन करते हैं और ये फार्मूला आपको आता ही होगा। हम लेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, इसका होल का क्यूब लिखेंगे और इस क्यूब को स्टूडेंट्स हम ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अब देखें, अब हमारे पास a प्लस b है। अब हमारे पास x से मुराद a है और 1 ओवर x से मुराद b है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर जी ठीक है, पहली टर्म का क्यूब मतलब a का क्यूब है ना, तो हमारे पास क्या है, पहली टर्म का क्यूब प्लस है b का क्यूब, दूसरी टर्म है प्लस b का क्यूब, b के क्यूब से मुराद दूसरी टर्म का क्यूब 1 ओवर x का क्यूब। ओके, प्लस 3 आएगा, a b है, पहली और दूसरी टर्म, पहली और दूसरी टर्म x है और 1 ओवर x है। इसके बाद हमारे पास a प्लस b वैसे ही है, x प्लस 1 ओवर x वैसे ही आ जाएगा। समझ आ गई स्टूडेंट? बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा। और से देखें, अब इसमें हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके सर जी, कर दें, कैसे करना है? ये इसमें x का क्यूब आ गया प्लस, अब ये 1 का भी क्यूब है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 से एक 1 का क्यूब हो 1 नहीं आता है, 1 की कोई भी पावर हो 1 नहीं आता है। ये 1 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, तो x का क्यूब हमारे पास, x का क्यूब अलहदा से लिख देते हैं, x का क्यूब अलहदा से लिख दें। प्लस 3 देखें, यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंग सी बात, x जो है ये इस x से कैंसिल हो जाए, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है, तो x से हो गया कैंसिल और ये रह गया x प्लस 1 ओवर x आ गया।
अब यहाँ तक। अब सिर्फ देखें, अब x प्लस 1 और x भी है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये भी आ गई स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया। देखिए आसान है ना, x प्लस 1 ओवर x 3 है हमारे पास, और ये 3 का क्यूब आ जाएगा। और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये चीज़ वैसे ही लिख देंगे, प्लस 3 आएगा। x प्लस 1 ओवर x हमारे पास 3 है, ये 3 लिख दिया। 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब आएगा, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 9 को हम लाएंगे लेफ्ट साइड पे, माइनस का 9 हो जाएगा, अलामत चेंज हो जाएगी, अलामत स्टूडेंट चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, 27 में से 9 निकालें तो ये आ जाएंगे हमारे पास 18, 18 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 18 मतलब 18 आ जाएंगे, और ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो बेहतर है हम इसको लेफ्ट साइड पे लिखें, और लिखेंगे मतलब आर लिखेंगे, या लिखेंगे x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब इक्वल आ जाएगा 18 के, इक्वल आ जाएगा 18 के, और ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 जो है हम सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब गिवन हमारे पास क्या है, x माइनस 1 ओवर x 7 है। फाइंड हमने करना है x का क्यूब माइनस 1 ओवर x का क्यूब, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें ये मैंने गिवन, वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं, हम फार्मूला लगाएंगे। 2 टर्म है और क्यूब है, अब 2 टर्म है क्यूब का तो यही फार्मूला है, 2 टर्म है क्यूब का, लेकिन माइनस है, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, माइनस वाला ही लगाएंगे। तो हम लगाते हैं, कोई बात नहीं, x माइनस 1 ओवर x होल का क्यूब। जब हम इसका क्यूब लेंगे तो पहली टर्म का क्यूब x का क्यूब आ जाएगा, ऐसे लिख लें तो भी से x का क्यूब माइनस है, सभी जगह माइनस माइनस ही आना है। ओके स्टूडेंट, आप कहेंगे साथ जी ओके हो गया। माइनस 1 ओवर x का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, मतलब पहली टर्म का क्यूब माइनस दूसरी टर्म का क्यूब, माइनस 3 पहली टर्म x है हमारे पास, और दूसरी टर्म 1 ओवर x है, और इंटू x माइनस 1 ओवर x, मतलब पहली और दूसरी टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा और स्टूडेंट्स और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके सर जी कर दें। तो देखें x का क्यूब है, इसको वैसे ही लिख लेंगे, x के क्यूब को वैसे ही, माइनस है 1 का क्यूब भी है, x का क्यूब भी है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और x का क्यूब हम नीचे लिख देंगे। ओके सर जी, हाँ जी स्टूडेंट, माइनस ये 3 है, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 आ गया, ये x माइनस 1 ओवर x वैसे ही आ गया। हम इसकी करेंगे वैल्यू पुट, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 1 ओवर x आ जाएगा 7, ये 7 का क्यूब आ जाएगा। ये चीज़ क्या है, ये तो फाइंड करनी है। ओके फाइंड करनी है, इसको वैसे ही स्टूडेंट्स वैसे ही लिख लेंगे। 3 है, ये हमें दिया 7 के इक्वल है, x माइनस 1 ओवर x 7 के इक्वल है। 7 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा 343 आ जाएगा। x का क्यूब माइनस 1 ओवर x का क्यूब, 3 7 ज़ार 21, 3 7 ज़ार 21, माइनस का ना, ये माइनस का जब लेफ़्ट साइड पे आएगा प्लस का 21 हो जाएगा, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 364 आ जाएगा। x का क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब, बेहतर है इसको हम लेफ़्ट साइड पे लिख लें, x का क्यूब माइनस 1 ओवर x का क्यूब इक्वल है 364 आ गया, और ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। इतना आसान से, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। आप कहेंगे सर जी 12, ओके। इफ़ हमारे पास ये जो गिवन क्या है 3x प्लस 1 और 3 इक्वल हमारे पास क्या है 5 के इक्वल है, हमने फाइंड करना है 27x का क्यूब प्लस 1 ओवर 27x का क्यूब, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखें 2 टर्में हैं और क्यूब है, 2 टर्में और क्यूब है, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, बस इतनी सी बात। वी नाउ दैट लिख के अब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 ओवर 3x
होल का क्यूब आ जाएगा। और इसका क्यूब हम ओपन करते हैं, पहली टर्म का क्यूब आएगा। बहुत दफ़ा होगा इसमें आप लिखवा दें, तो मैं तो थक गया हूँ, आप लिखवा दें। आप कहेंगे साथ जी दूसरी टर्म का क्यूब आ जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही, प्लस साथ जी 3 आ जाएगा और इनटू पहली और दूसरी टर्म इनटू 3x और इनटू 1/3x पहली और दूसरी टर्म और इनटू ये साथ जी वैसे का वैसे ही फैक्टर आ जाएगा 3x प्लस 1/3x। मैं कहूँगा बिल्कुल। अब क्या करूँ, आप कहेंगे सर जी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। ओके स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3 का क्यूब भी है, x का भी क्यूब है, 3 का क्यूब सर जी 27 होता है। ओके सर जी x का क्यूब ऐसे आ जाएगा। ओके प्लस 1 का क्यूब सर जी 1 ही होता है और 3x का क्यूब सर जी 27x का क्यूब आएगा। ओके ओके सर जी ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में सर जी ये 3x इस 3x से कैंसिल हो जाएगा। ओके सही 3 1 से 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर जी ये वैसे ही लिख दें, मैंने वैसे ही लिख दिया स्टूडेंट। आप कहेंगे सर जी अब वैल्यू पुट करें, 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 5 है तो इसकी जगह पे आप 5 पुट कर दें। ओके स्टूडेंट, मैंने 5 पुट कर दिया। सही ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको वैसे ही लिखना, इसको वैसे ही लिख देना। ओके स्टूडेंट, मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ। सर जी ये भी इसकी भी वैल्यू 5 है, इसकी जगह पे 5 लिख दें। ओके लिख दिया। सर जी 5 का क्यूब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ओके ओके स्टूडेंट्स, सर जी ये वैसे ही लिख देंगे और 1/27x का क्यूब सर जी वैसे ही। सर जी 3 5 ज़ा 15 होता है। सर जी इसको ले आए लेफ्ट साइड पे, सर जी इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए। ओके स्टूडेंट, माइनस के 15 लेफ्ट साइड पे लेके आए। सर जी अब आप इन दोनों को कर दो माइनस, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड को कर दें माइनस। जब माइनस करेंगे सर जी इसका आएगा 110 आएगा, 110 आएगा। ओके सर अब स्टूडेंट बताएं आप मुझे, ये इसका जवाब आ गया। आप कहेंगे सर जी हाँ जी जवाब आंसर तो आ गया, लेकिन इसको लेफ़्ट साइड पे सर जी लिख लें, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है। ओके स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ 1/27x का क्यूब और राइट साइड पे मैं लिख देता हूँ 110 और ये स्टूडेंट मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इफ़ 5x 1/5x = 6 हो, फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है 125x का क्यूब माइनस 125x का क्यूब। ओके सोल्यूशन लिखा है, गिवन हमारे पास क्या है 5x 1/5x 6 है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा। अब आप कहेंगे साथ जी 2 टर्में हैं और क्यूब है, 2 टर्में हैं और क्यूब है, साथ जी माइनस का साइन है तो साथ जी एंड वाला फार्मूला लगना है। मैं कहूँगा ओके स्टूडेंट्स, आप कहेंगे साथ जी फिर लगा देना फार्मूला। हम लिखेंगे 5x माइनस 1/5x होल का क्यूब लिखेंगे। अब पहली टर्म का क्यूब ओपन करें, क्यूब स्टूडेंट्स ओपन करें, हम लिखेंगे पहली टर्म का क्यूब 5x का क्यूब लिखेंगे माइनस 1/5x दूसरी टर्म का क्यूब -3 आएगा स्टूडेंट्स और पहली टर्म हमारे पास आ जाएगी इंटू दूसरी टर्म आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा फैक्टर वैसे ही आ जाएगा। फार्मूला लिखा है सभी जगह माइनस 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 आना है। अब थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1/5x का होल का क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 और x का क्यूब वैसे ही आ जाएगा -1 का क्यूब 1 है और 5x का क्यूब आएगा 125x का क्यूब -3 है। ये 5x इस 5x से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और ये वाला फैक्टर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 5x माइनस 1/5x की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब आ जाएगा 125 है, x का क्यूब माइनस 125x का क्यूब है माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3 है और 5x माइनस 1/5x इक्वल है
6 के। ओके, 6 का क्यूब्स में अगर आप लेके देखेंगे कैलकुलेटर पे तो वो मेरे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 216। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो बेहतर है कैलकुलेटर से कर लें, कोई गलती वगैरह ना। तो आप इसमें ऐसे ही किया करना, 6 3 18, आप भी ऐसे ही किया करना। अगर आपको आता है फिर भी एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके देख लें ताकि एग्ज़ाम में कोई मसला ना बने, क्योंकि नंबर हमने इस दफ़ा पूरे लेने हैं। माइनस का 18 जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा और ये हमारा इसमें आंसर आ गया। बस ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 8 और 6 हो जाएगा 14, 1 और 1 2 और एक कैरी जो आया वो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा काम है और एक स्टेप और करना पड़ेगा, एक स्टेप तो और करना ही पड़ेगा हमें। हम इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लें। तो इसको मैंने स्टूडेंट्स लिख लिया लेफ़्ट साइड पे और आंसर को मैं लिखूँगा राइट साइड पे 2 3 और 4 234। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये इसमें शॉर्ट में आ सकते हैं, ये बाकी क्वेश्चन जितने भी हमने किए ना वो तो लॉन्ग में आ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट में आ सकते हैं। उसने कहा फैक्टराइज करें, फैक्टराइज का मतलब तजज़ी करें। अब फैक्टराइज जो है ना वो फैक्टर से निकला है। अब फैक्टर क्या होता है? अगर मैं स्टूडेंट्स आपको रियल नंबर के बारे में बताऊं, जैसे मेरे पास 6 है, अब 6 के फैक्टर कौन से हैं? फैक्टर से मुराद इसको कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 जो है 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 3 6 होता है, 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। और इसको कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है? 3 करता है। कौन सा कहते हो? 3 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। एक तो ये बात हुई, फैक्टर उसे कहते हैं जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, वो हमने 2 करते हैं 3। और दूसरी बात, अगर इन दोनों नंबरों को जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं ना, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें वही बन जाता है 3 2 6। ये फैक्टर है ना, अगर ये फैक्टर है तो फिर मल्टीप्लाई करने से यही बनना चाहिए। तो बिल्कुल ये दोनों फैक्टर हैं और मल्टीप्लाई करने से भी यही बन रहा है, मल्टीप्लाई करने से भी यही बन रहा है। तो सिंपल बात है, हमने फैक्टराइज करने हैं, छोड़ें सारी बातें और आप पार्ट 1 को गौर से देखें और देखें कि इसमें क्या हो रहा है। जो पार्ट 1 है फैक्टराइज तजज़ी करनी है, इसमें कुछ कॉमन शोमन आ रहा है, ये देखें। और कोई फार्मूला ओपन शोपन हो रहा है, कोई फार्मूला ओपन हो रहा है या कोई फार्मूला क्लोज हो रहा है, बस ये चीज़ें सोचें। कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फार्मूला ओपन हो जाएगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब। सर जी ये तो हमने फार्मूला पढ़ा नहीं, अभी पढ़ लेते हैं ना। ये दो के मैंने लिख के आपके लिए रखा हुआ है। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अब अलग-अलग टर्मों पे क्यूब है, याद रखना। पहले हमारे पास होल का क्यूब था, पहले हमारे पास a माइनस b होल का क्यूब था। अब ये हमारे पास अलग-अलग क्यूब है, इस टर्म पे अलग क्यूब, इस टर्म पे अलग क्यूब। ओके हो गया? आप कहेंगे ओके हो गया। a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो, हम इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर, ऐसे लिखना है। और अगर प्लस हो जाए, अगर दरमियान में प्लस हो, हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। बस आपने याद रखना यह है, अगर प्लस आ जाए तो आपने सुना यहाँ पे प्लस रखना, सिर्फ यहाँ पे दरमियान मिडल टर्म है, ये दरमियान वाली जो टर्म है ए बी, इसके साथ माइनस आएगा अगर प्लस हो। अगर माइनस का फार्मूला है सिर्फ पहले फैक्टर में माइनस आएगा, बाकी सभी जगह पे प्लस आना है, बस ये याद रखना। ओके हो गया? अब हम करते हैं पार्ट नंबर 1 की फैक्टराइज। अब इसके देखते हैं फैक्टर कौन से बनते हैं। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि सॉल्यूशन को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब ये मैंने रकम लिख लिया, इसके बाद देखें x का क्यूब माइनस y का क्यूब का फार्मूला, ये देखें हमारे पास क्यूब का फार्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a माइनस बी, और इसके बाद ये फैक्टर, इसके बाद ये वाला फैक्टर। हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर मतलब इसका प्लस पहली और दूसरी टर्म और प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ऐसे ही इसको ओपन करेंगे। ओके सर जी, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x माइनस वाई। ओके हो गया? इसके बाद स्टूडेंट्स
पहली टर्म का स्क्वायर ए का स्क्वायर है ना, वो देखें ए का स्क्वायर। तो अब इधर देखें पहली टर्म का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब प्लस हमारे पास प्लस उधर देखें ए भी है पहली और दूसरी टर्म। अब यहाँ पे देखें पहली और दूसरी टर्म एक्स और वाई है प्लस। अब प्लस देखें दूसरी टर्म का स्क्वायर बी का स्क्वायर है और यहाँ पे देखें ये हमारे पास दूसरी टर्म वाई है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देखें क्या हो सकता है, सुनो यहाँ से माइनस कॉमन आ गई। जब भी माइनस मल्टीप्लाई हो तो भी काम ख़राब करती है, जब कॉमन लें तो भी काम ख़राब करती है। क्या ख़राब करती है? माइनस अलामतों को चेंज कर देती है ना, माइनस अलामतों को चेंज कर दिया। हम लेंगे माइनस कॉमन तो हमारे पास में एक्स आ जाएगा। अब माइनस एक्स के साथ माइनस है तो इसकी अलामत चेंज होगी, प्लस आ गया। जब अलामत नहीं लिखी गई होती तो प्लस किया तो प्लस इसकी भी अलामत चेंज होगी, प्लस ये इसकी भी अलामत चेंज कर देंगे माइनस वाई। सिंपल है, माइनस को कॉमन लें और ये दरमियान वाली अलामत चेंज कर दें, कॉमन आ गया। अब देखें क्या हो रहा है, अब सभी में से कुछ कॉमन है। इस टर्म में एक्स माइनस वाई, इस टर्म में x माइनस वाई, दोनों में x माइनस वाई सेम है। जब सेम है तो कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई में, ये हम कॉमन लेंगे। जब ये चीज़ हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यही रह जाएगा ना, क्योंकि ये तो बाहर आ गया। हाँ जी सर जी, ये तो बाहर आ गया। ओके सुना, अब माइनस है, ये चीज़ तो मैंने कॉमन ले ली, बाहर आ गई। जब ये बाहर आ गई तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। सुनो 1 रह गया सर जी, 1 रह गया। वो कैसे? किसी भी नंबर के साथ जब नहीं होता कुछ भी नहीं होता, मतलब जब किसी भी नंबर के साथ कुछ नहीं होता, अब इस फैक्टर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। हर नंबर के साथ में 1 होता है तो इस फैक्टर के साथ भी 1 है। जब ये बाहर आ गया x माइनस वाई तो क्या रह गया, 1 रह गया। ऐसे समझ लें, ऐसे भी सही है। ओके, इसमें 1 हम आम तौर पे 1 नहीं लिखते। अब सिर्फ ये ब्रैकेट को आप क्या करें, ओपन कर दें, बस ओपन कर दें। आंसर आपका आ गया है। ये हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 1 लिखेंगे और ये इसमें हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा काम है। 3 स्टेप हुए, सिर्फ 3 स्टेप, रकम इसके बाद 1 2 3 स्टेप हुए। अब पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 हमारे पास है 8x का क्यूब माइनस 1 और 27y का क्यूब। देखें क्यूब है, दरमियान में माइनस है, मतलब क्यूब वाला ही फार्मूला ओपन होगा। और क्या, फैक्टराइज का भी यहाँ पे मतलब है हम ओपन करेंगे इस फार्मूले को। क्या करेंगे, ओपन, और इसके फैक्टर बना देंगे। जैसे इन दोनों के इसके फैक्टर ये वाला और ये वाला इसका फैक्टर है, ऐसे इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो फैक्टर बन जाएंगे। अब देखना कैसे, सोल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट है। ओके सर जी, अब देखें x का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। इसमें किसका क्यूब होता है, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। और x का क्यूब पहले से ही है तो हम होल का क्यूब इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर जी हाँ जी लिख सकते हैं। 2 का क्यूब अगर हम कहें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाए, और इसका क्यूब x का क्यूब वैसे का वैसे ही है। अगर ओपन करें तो वही बनता है माइनस 1 ओवर 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का, क्योंकि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ना आपस में तो हमारे पास 27 ही बनता है। 3 का क्यूब 27, y का क्यूब वही बनता है। और उसमें जो 1 है, 1 किसका क्यूब होता है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को 1 का ही क्यूब लिख सकते हैं। एक स्टेप हम और कर लेते हैं। और कौन सा करेंगे, ये हमारे पास a का क्यूब है माइनस ये 1 का भी क्यूब है, 3y का भी क्यूब है, हम इसको होल का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं होल का क्यूब। देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब, मतलब फार्मूला ये लगेगा। अब हमारे पास देखें, हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी, मतलब पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म वैसे ही आ जाएगी। एक ये फैक्टर, दूसरे फैक्टर में पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म ये 2x है, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, चलो यहाँ पे हम छोटी सी ब्रैकेट तो बड़ी कर लें, दरमियान में छोटी इस्तेमाल करनी है ना, इसलिए हम बाहर बड़ी इस्तेमाल कर लिया करते हैं। इसके बाद प्लस आ जाएगा, प्लस ए भी है, मतलब पहली और दूसरी टर्म है, पहली और दूसरी टर्म है। ओके, प्लस दूसरी टर्म b का स्क्वायर, दूसरी टर्म 1 ओवर 3 y का स्क्वायर है। ओके सर, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब हम कर देंगे ओपन। जब इसको ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x ही आ जाएगा, प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ओवर 3y,
प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 3y का भी स्क्वायर है। 3y का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y का स्क्वायर ही होता है। और उसमें क्या, y तो y का स्क्वायर ही होता है। ये हमारा आंसर आ गया, आसान सा है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए। तो अब देखें, मैंने फाइंड द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे। और लेकिन इसमें यूजिंग फार्मूले को इस्तेमाल कर, ये बात लिखने की क्या ज़रूरत है, हम फार्मूले से ही करेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, ये बात लिखनी है हमें। ये बात लिख के उसने बता दिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर को, इस टर्म को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, और फिर इस टर्म को इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। स्टूडेंट ऐसे भी कुछ करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करना। क्यों, उसने बता दिया है कि यूजिंग फार्मूला, आपने फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए करना, वैसे नहीं करना जैसे आप अलग-अलग मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब हम फार्मूले को इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट्स देखें, इस फार्मूले पे दोबारा आ जाएं। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का ये वाला फार्मूला, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला ये है। अब इसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि आप फार्मूला तो ओपन करना सीख गए हैं, लेकिन दम तो तब है स्टूडेंट्स जब आप इस फार्मूले को क्लोज करना भी सीखें, मतलब रिवर्स भी याद करें, ऐसे भी याद करें और इसका रिवर्स भी याद करें, फिर बात है। आपने इसमें कर ही लिया होगा। अब देखें तुम्हें हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया इसका यही फार्मूला लगना है, क्यूब वाला ही फार्मूला लगना है, कैसे पता चलेगा। अब जैसे मैं सोचूंगा वैसे सोचें। मैं ये सोच रहा हूँ 2 फैक्टर हैं और ये जो 2 फैक्टर हैं इसमें 3 टर्में, ये हमारे पास 2 फैक्टर हैं, ये पहले फैक्टर में 2 टर्में और दूसरे फैक्टर में 3 टर्में। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें 2 फैक्टर हों और एक फैक्टर के अंदर 2 टर्में और दूसरे फैक्टर के अंदर 3 टर्में। ये देखो मेरे पास 2 फैक्टर, इसमें भी 2 फैक्टर हैं, इसमें भी 2 फैक्टर हैं। पहले फैक्टर में 2 टर्में 1 और 2 और दूसरे फैक्टर में 3 टर्में 1 2 3। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये क्यूब वाला फार्मूला है, कोई क्यूब वाला फार्मूला है और वो फार्मूला उसमें यही होगा। अब हम करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट। सॉल्यूशन मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो अब स्टूडेंट फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास अगर प्लस है, यहाँ पे पहले फैक्टर में प्लस हो तो आपने समझ जाना है प्लस वाला फार्मूला, अगर माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला। तो अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास a प्लस बी है तो a प्लस बी है, तो ये मेरे पास पहली टर्म का स्क्वायर, ये पहली टर्म का स्क्वायर लग नहीं रहा, हमको बनाना पड़ेगा। लग नहीं रहा लेकिन बना लेते हैं और बन भी जाएगा। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने एक्स स्क्वायर को सुना है, आप एक्स स्क्वायर को आप समझेंगे a, इसको आप a समझेंगे और इसको आप क्या समझेंगे, b समझेंगे। a प्लस बी आ गया, जैसे a प्लस बी। इसके बाद a का स्क्वायर है मतलब पहली टर्म का स्क्वायर है, तो हमारे पास पहली टर्म अब ये है तो पहली टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, पहली टर्म ये है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने स्क्वायर लिखा तो वो नहीं बन रहा, 2 2 4, तो ये मैं कह रहा हूँ हम उस फॉर्म में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। माइनस है, इसके बाद ए बी है, पहली और दूसरी टर्म है, पहली और दूसरी टर्म आ जाएगी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है बी, दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म हमारे पास वाई स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जैसे स्क्वायर लिखेंगे 2 2 क्या होता है 4 होता है, वही बन रहा है। जब अब वो बन गया है तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इस फार्मूले को क्लोज कर लेंगे इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब, ए का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो हमारे पास a प्लस बी इस फॉर्म में आ गया तो हम पहली टर्म का क्यूब लिखेंगे। अब हमारे पास पहली और इस पे ध्यान करना है, सिर्फ आपने पहले फैक्टर पे ध्यान करना है, इधर ही देखना है। पहली टर्म का क्यूब, दरमियान में प्लस है तो प्लस लेंगे और दूसरी टर्म, चूँकि हमने इसको b समझा हुआ है तो b का क्यूब मतलब दूसरी टर्म का क्यूब आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब इसमें देखें हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6 हो जाएगा प्लस 2 3 6 हो जाएगा और हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया। ये हमने क्या है, आंसर आ गया। तो आपने कुछ भी नहीं, सिंपल आपने इस फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लिया, आपने पहले का क्यूब लिख दें, प्लस लिखें और दूसरे का क्यूब लिख दें और आंसर लिख दें, इतनी सी बात है। नेक्स्ट पार्ट देखें और ज़्यादा समझ आएगी।
तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट 2 और पार्ट 2 देखें x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। दो फैक्टर हैं, पहले फैक्टर में 2 टर्म है, दूसरे फैक्टर में 3 टर्म है, मतलब क्यूब वाला फार्मूला। ऐसे सोचें। अब प्लस वाला या माइनस वाला, अगर पहले फैक्टर में 2 टर्मों के दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला। बस सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और ये देखिए x के क्यूब को आपने a समझना है, y के क्यूब को आपने b समझना है। x के क्यूब को a, y के क्यूब को b। फिर अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फार्मूले को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। हम इसको क्योंकि a समझा है और इसको b समझा है तो हम लिखेंगे a माइनस बी। ऐसे लिखते हैं, हमारे पास a है माइनस b है। इसके बाद पहली टर्म का स्क्वायर, हमारे पास हमने इसको a समझा तो हमारे पास क्या आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म एक्स क्यूब है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा पहली और दूसरी टर्म वैसे ही आ जाएगी जैसे ए बी आया हुआ है। अब प्लस प्लस मेरे पास आ जाएगा बी, दूसरी टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट्स सिर्फ आप मेरी तरफ तवज्जो करें, सिर्फ आप मेरी तरफ तवज्जो करें और कहीं भी कुछ भी ना सोचें, बस फोकस करें। अब दूसरी टर्म, हमारे पास दूसरी टर्म ये है तो दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी सी बात है। अब देखें 3 2 6 वही बन रहा है, 3 2 6 वही बन रहा है। आसान सी बात है। आपने क्या करना है, अब जब a माइनस इस फॉर्म में आ गया है तो हम इसको लेंगे पहली टर्म का क्यूब माइनस दूसरी टर्म का क्यूब। पहली टर्म हमारे पास ये है, इसका क्यूब आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और दूसरी टर्म का क्यूब आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्यूब आपको पता चल गया क्यूब वाला फार्मूला, तो बस पहली का क्यूब लगा दें और दूसरी टर्म का क्यूब लगा दें, बस इतनी सी बात है। और इसको आप मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 होता है माइनस और 3 3 9 होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी आपने माइनस ही लगाने हैं, यहाँ भी माइनस लगाने हैं। आंसर आ गया स्टूडेंट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, तो घबरा नहीं जाना, बिल्कुल ही आसान है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमने प्रोडक्ट तो फाइंड करना है। अब देखिए अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इतना लेंथी हो जाएगा, सुना, इतना लेंथी हो जाएगा आप भी थक जाएंगे कि सर जी इतना मुश्किल, लेकिन यूजिंग फार्मूला की मदद से बहुत ही सिंपलीफाई हो जाएगा। इसलिए फार्मूले का इस्तेमाल लाजमी करें और आपको आना चाहिए। सोल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया, अब इसको करना क्या है। सुना, देखिए मेरे पास ये एक एक्स माइनस वाई ये वाला फैक्टर है। अब अगर एक फैक्टर में 2 टर्में हो, दूसरे फैक्टर में 3 टर्में हो, तो हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला लगता है। तो अब ये सोचें, हमारे पास पहला फैक्टर ये है एक्स माइनस का y है। अब दूसरा जो फैक्टर है उसमें 3 टर्मों वाला कौन सा है, 1 2 3 ये, 1 2 3 ये, कौन सा इन तीनों में से कौन सा आएगा। तो अगर यहाँ पे x माइनस वाई, अगर माइनस हो तो प्लस वाला, अगर यहाँ पे माइनस तो प्लस वाला फैक्टर आता है। अब यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ 3 टर्मों वाला ये वाला फैक्टर आएगा, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। मतलब कहने का पहले का इसके साथ कम्बिनेशन है। ये जब हम फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये क्यूब वाला फार्मूला बनेगा। ओके, अब ये जो x प्लस वाई है इसको हम तरतीब से लिख रहे हैं, बाद में हम इसको क्लोज करेंगे। अब x प्लस वाई अगर प्लस हो तो हमारे पास जो दूसरा फैक्टर 3 टर्मों वाला फैक्टर है वो माइनस वाला माइनस यहाँ पे माइनस। लेकिन सुना, यहाँ पे x की पावर 1 है तो पहली टर्म का स्क्वायर आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर, मतलब ये वाला फैक्टर आएगा। ये तो बन ही नहीं सकता, x प्लस वाई के साथ ये वाला। अब इसका आएगा इसके साथ x प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर आएगा। अब एक रह गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये वाला प्लस है, इसका मतलब जो इसका साथ वाला फैक्टर है उसमें माइनस होगा। और देखिए पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर लें, एक्स का स्क्वायर लें, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स की 4 आएगा। यही आएगा स्टूडेंट। सर जी अगर कोई आसान सी ट्रिक बताएं कि हम लिख लें, तो बहुत आसान सी ट्रिक है, वो ये है पहले को पहले के साथ तरतीब दे लेना, पहले को इसके साथ लिख लें, दूसरे को दूसरे के साथ लिख लें, तीसरे को तीसरे के साथ मिला के लिख लें, तो ये आपका बनता जा रहा है। पहले को पहले के साथ लिख लिया हमने, दूसरे को दूसरे के साथ लिख लिया, तीसरे को तीसरे के साथ। आसान है। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसको ऐसे ना कर लें, ये मेरे पास फैक्टर, जब ये क्यूब वाला फैक्टर है, मतलब ये क्यूब में
कन्वर्ट होना है। तो अब हम इसको अलहदा से कर लेते हैं, ये भी क्यूब में ही कन्वर्ट होना है, इसको हम अलहदा से फैक्टर बना लें और इसको एक अलहदा से फैक्टर बना, क्योंकि इसने भी क्यूब में कन्वर्ट होना है। अलहदा अलहदा हमने कर लिया, देखो अच्छा भी लग रहा है। अब सुना, अब हमने सोचना कुछ नहीं, सिर्फ ये देखें दो फैक्टर हैं, पहले फैक्टर में 2 टर्म है, दूसरे फैक्टर में 3 टर्म है, तो क्यूब वाला फार्मूला किसका क्यूब आना है? आसान है, पहली टर्म का क्यूब आएगा। माइनस है तो माइनस लगानी है, दूसरी टर्म का क्यूब आना है, तो बस इतनी सी बात है, ये बात है। अब हम इसका अगर हम इसको स्टूडेंट करें, अब देखिए पहले फैक्टर में 2 टर्म है, दूसरे फैक्टर में 3 टर्म है, तो क्यूब का फार्मूला किसका क्यूब का? हमारे पास एक्स का क्यूब आ जाएगा, प्लस दरमियान में प्लस आ जाएगी और ये हमारे पास y का क्यूब आ जाएगा। इतनी सी बात है। अब आगे स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास पहला x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, पहले फैक्टर में 2 टर्म है, दूसरे फैक्टर में 3 टर्म है, तो हम क्या करेंगे? फार्मूला क्यूब वाला, लेकिन किसका? पहली टर्म का क्यूब। स्टूडेंट्स पहली टर्म का क्यूब आ जाएगा और प्लस है तो प्लस आ जाएगा, दूसरी टर्म का क्यूब आ जाएगा, जैसे अभी मैंने कहा था पहली टर्म का क्यूब और दूसरी टर्म का क्यूब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्यूब लगाया, यहाँ भी हमने क्यूब लगा लिया, आसान है ना। अब आगे देखें, अब इसमें हम लिखेंगे तो ये देखें, मुझे ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, सेम दोनों टर्में हैं, सेम टर्में माइनस प्लस है, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो मैं इसको लिखूँगा ए का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और ये स्टूडेंट मेरे पास फार्मूला बन जाएगी। ये क्या बना? ये मेरे पास फार्मूला बन गया। और उसमें इसको मैं लिख सकता हूँ, उसमें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2 3 6 प्लस y की पावर 2 3 6 लिख लेता हूँ। और इसको भी इसमें मैं कन्वर्ट कर लूँ, 3 2 6 माइनस 3 2 6, ये भी मेरे पास x की 6 y की 6, ये भी x की 6 प्लस y की 6 आ गया। अब स्टूडेंट देखें, ये फिर से मेरे पास वही बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। जब ये बन रहा है तो हम वही फार्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, पावरों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 माइनस 6 2 12 और आंसर आ गया। सुना, ये आंसर आ गया। आसान ही है ना क्वेश्चन, इतना मुश्किल कोई नहीं, लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना लास्ट वाला पार्ट नंबर 4। हम सॉल्यूशन को यहीं से स्टार्ट करेंगे और 2x का स्क्वायर माइनस 1 है, 2x स्क्वायर प्लस 1 है, 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये हमारे पास फैक्टर है, इसमें 2 टर्में, और कौन सा फैक्टर जिसमें 3 टर्में हो ताकि हम क्यूब वाला फार्मूला लगाएं। वैसे देखने से ही पता चल रहा है इसमें 2 टर्में हैं, इस फैक्टर में 3 टर्में हैं, तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 1। अब इसके साथ 3 टर्मों, ऐसा फैक्टर लिखना है जिसमें 3 टर्म है, ये लिखें या यही लिखें, दोनों में 3 है। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला लिखना है, माइनस है तो स्टूडेंट्स प्लस वाला लिखना है। अब ये हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद इसको मैं इस तरह से अलहदा से क्लोज कर लूँ, अलहदा से फैक्टर बना लूँ, क्योंकि ये फार्मूला लगना है ना। अब लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ प्लस है तो माइनस वाला, मतलब ये वाला ही 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, आप पहले को पहले के साथ इन 3 टर्मों वाला और दूसरे को दूसरे के साथ कर लें तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, अब हम देखें ये हमारे पास, इसको हम क्लोज करते हैं। देखें अगर ये a है ये b है, तो हमारे पास अगर a है और b है, ये हमारे पास a का स्क्वायर आना चाहिए। अब ये a का स्क्वायर नहीं है, 2x के स्क्वायर अगर लगाएं तो 4x का 4 बनता है, ऐसे सोच रहे हैं। अगर नहीं है तो हम बना लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं a और b है, ये हमारे पास a है माइनस 1 और ये b है। तो अगर ये a और b समझा है तो हम इसको लिख देते हैं a का स्क्वायर। जैसे अगर a और b है तो ये फर्स्ट पहली टर्म का स्क्वायर आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर आएगा तो यही बनेगा। देखना पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो वही बनेगा। देखना वही नहीं बना, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और प्लस a भी होता है, प्लस पहली और दूसरी टर्म है 2x का स्क्वायर और इंटू 1 है, और प्लस b का दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया स्टूडेंट। तो ये मैंने लिख दिया। आप ऐसे ही लिख लें तो भी सही, इसको भी बनाना है तो हम इसको भी लिख लेते हैं,
2x का स्क्वायर प्लस 1 और इंटू पहली टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म मेरे पास है स्टूडेंट्स, पहली टर्म मेरे पास है ये वाली, प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस पहली इंटू दूसरी टर्म और प्लस दूसरी टर्म 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, अगर ये लिखना है तो भी सही है, अगर हमें डायरेक्ट स्टेप ये करना जो अब करने लगा हूँ वो भी सही है। अब हम क्या करेंगे, जब ये a है, a का स्क्वायर भी है प्लस ab भी है और प्लस b का स्क्वायर भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर नहीं क्यूब, पहली टर्म का क्यूब, माइनस है माइनस लगाएंगे दूसरी टर्म का क्यूब, इस तरह से हम क्लोज कर लें, या आप डायरेक्ट कर लें तो भी सही। पहली टर्म का क्यूब माइनस लगाएं दूसरी टर्म का क्यूब तो भी सही है। मैंने समझाने के लिए स्टेप किया है, अगर आप कर देंगे तो भी सही है, अगर ना करेंगे तो भी सही है। अब देखें ये हमारे पास a प्लस b है, तो हमारे पास क्या है पहली टर्म का क्यूब, प्लस है तो प्लस आएगा, दूसरी टर्म का क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब, ये भी सही है, ये भी हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 के क्यूब से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, और x 2 और 3 2 3 जार 6 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, और ये मैंने ऐसे लिख लिया। इसके बाद ये भी 2 का क्यूब है 8 हो जाएगा, x की पावर 2 3 जार 6 हो जाएगी, प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये बन गया। अब देखें ये a और b, a प्लस b, a माइनस b वाली फॉर्म नहीं लग रही, जब लग रही है तो हम a प्लस b और a माइनस b, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। अब इसको भी ओपन कर लें। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 6 2 जार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, अब हमारी मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।